आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। रंग लगाकर खूब नाचे मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे राजनेता थे जो खुलकर होली मनाते थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी विजय गोयल वर्षों तक उनके साथ रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चल रहा काम 28 तक 2 लेन की गई बंद। पिचकारी की धार, रंगों की फुहार, होली की खुशियां अपार। भाषा विवाद, डीएमके सरकार ने बदला रुपए का साइन। संसदीय पैनल ने कहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड 60 प्लस के बुजुर्गों को भी मिले। संसद की एक स्थायी समिति ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 साल और इससे ज़्यादा आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने की पहल को सराहा है। साथ ही इस आयु वर्ग में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए एज क्राइटेरिया को तर्कसंगत बनाकर 60 साल करने की बात भी कही है। यमुना में पानी की क्वालिटी बहुत ही खराब। स्पेसएक्स सफल, चंद्रयान 4 गगनयान की राह हुई आसान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गुरुवार को कहा कि स्पेस डैकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को तय प्लान के तहत अलग अलग कर लिया गया। इस कामयाबी के बाद चंद्रयान 4 गगनयान और स्पेस स्टेशन बनाने जैसे बड़े मिशन की राह आसान हो गई है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर की गृह मंत्रालय से मंजूरी। तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुरुवार को मंजूरी दे दी। कई यूनिवर्सिटी में रहे वीसी ओमान का बताते थे। हाई कमिश्नर गाजियाबाद में फर्जीवाड़े में अरेस्ट हुए। आईटी में खुदकुशी रोकने के लिए सैर और काउंसलिंग। रंगों में सराबोर देवभूमि, सियासत पर भी चढ़ा होली का खुमार। उत्तराखंड में जगह जगह होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। सियासत पर होली का रंग चढ़ा। सीएम भी सबके संग खूब झूमे। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्रियों हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी और तीरथ सिंह रावत के आवास पर जाकर होली की शुभकामनाएं दी और रंग लगाया। वहीं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में भव्य होली खेली गई। मधुमक्खी पालकों पर फैक्ट्री मैनेजर ने कराया मुकदमा दर्ज। रोडवेज बस अड्डे से नए रूट तलाशने के निर्देश। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक ने रुड़की रोडवेज डिपो का औचक निरीक्षण कर यहां यात्रियों की संख्या का जायजा लिया। सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शास्त्रीय आचार्य, विभिन्न विषय, योगाचार्य, एमए हिंदी, एमए इतिहास, पीजी, डीसीए सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों को थप्पड़ मारने पर विवाद, मुकदमा दर्ज किया। तो बच्चे को थप्पड़ मारने को लेकर हुई कवासुनी के बाद पड़ोसियों ने महिला से मारपीट कर दी। फंदे पर लटका मिला महिला का शव। तो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाली एक महिला ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नाबालिग के दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक ने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सिविल लाइन कोतवाली के एसआई विनोद थपलियाल ने बताया कि 3 दिन पहले क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने एक युवक गुरु प्रसाद उर्फ यश निवासी महावतपुर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि पिछले 17 तारीख को उनकी बेटी घर में अकेली थी। इस दौरान युवक ने घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। सवारियां ढो रहे 2 प्राइवेट वाहन सीज किए। तो परिवहन विभाग की
सचल टीम ने गुरुवार को लक्सर के रिहायशी में छापा मारकर वाहनों की चेकिंग की। कार हादसे में एक की मौत, एक घायल हो गया। तो कलियर से खबर आई है। नारसंग में अलग अलग हादसों में 2 घायल हो गए। चाकू के साथ एक युवक गिरफ्तार किया। डंपर की चपेट में आकर 2 किशोर हुए घायल। तो झबरेड़ा से खबर आई है। पशु क्रूरता में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो 3 वाहनों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के वाहनों को पुलिस ने सीज कर गायों को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया। मसाई गांव में मारपीट मामले में 12 पर मुकदमा दर्ज किया। आनंद और प्रेम का उत्सव, विकारों से भरे चित्त की धुलाई करना भी होली। जग में होली, ब्रज में हो रहा अनूठी है ब्रज की 40 दिनों तक चलने वाली होली। बसंत पंचमी से रोज उड़ता है अबीर गुलाल। पहाड़ी होली का अंदाज तो सुरों के साथ जब बढ़े कदम ताल। उत्तराखंड में होली का मतलब सिर्फ रंग खेलना नहीं रहा, इस बहाने घर घर जाकर लोगों को बधाई देने, होली के लिए न्योते और गीत संगीत के साथ होली मनाने की भी परंपराएं जुड़ी हुई है। इसमें इतनी सारी परंपराएं जुड़ जाती है कि यह 2 दिन का पर्व न होकर 2 महीने तक चलने वाला सिलसिला बन जाता है। फिर चाहे गढ़वाल की होली मनाई जा रही हो या कुमाऊं में। पर्वतीय कला केंद्र के प्रमुख CM पन्ने बताते हैं कि पहाड़ी होली कहने को पहाड़ी है, पर इसमें गाए जाने वाले गीत हिंदी भाषा में ही होते हैं। शहरों में पारंपरिक होली कम बची है, मगर पर्वतीय अंचलों खासकर अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल में आज भी आपको ठेठ कुमाऊनी होली का रूप देखने को मिल जाएगा। बसंत पंचमी से हारमोनियम ढोलक के साथ बैठकी होली शुरू हो जाती है। शिवरात्रि का दिन आते ही खड़ी होली शुरू हो जाती है, जिसमें ढोल आदि के साथ घर के बाहर आंगन में ताल नृत्य और लोक गीतों पर सामूहिक नृत्य होता है। खड़ी होली की यह परंपरा पहली बार 1974 में दिल्ली आई, जब श्री राम भारतीय कला केंद्र ने पर्वतीय कला केंद्र ने खड़ी होली खेली। बात करते जॉब लड़कों लेकर के, तो केंद्रीय चयन परिषद में अवसर 19,838 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UGBNL में 56 पदों पर भर्ती निकली, जिसके 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 24 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 273 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IIT रुड़की में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की आयु सीमा 70 से घटाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की। पारंपरिक गीत गाते निकली युवाओं की टोलियां। घरों में नहीं, गोपीनाथ मंदिर में खेली जाती है सामूहिक होली। दिल्ली नोएडा में बढ़ी मांग, नहर में बढ़ा पानी का स्तर। तो तापमान बढ़ने के साथ ही अब पानी की मांग भी बढ़ने लगी। दिल्ली और नोएडा में पीने के पानी की मांग बढ़ने के साथ गंगा नहर में पानी की मात्रा को बढ़ा दिया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर बढ़ाई जाएगी MRP व स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या। केमिकल रंगों से रहे दूर, हर्बल रंग में खेलें होली। तवा घाट लिपू लेक मार्ग गुंजी तक यातायात के लिए खुला। तो फरवरी अंत और मार्च प्रथम सप्ताह में हुए हिमपात से बंद चीन सीमा तक जाने वाले तवा घाट लिपू लेक मार्ग गुंजी तक खुल चुका है। वहीं गुंजी आदि कैलाश मार्ग कई जगह 20 फीट तक बर्फ से ढका है। सीमा सड़क संगठन BRO मार्ग से बर्फ हटा रहा है। विदेश में नौकरी जाने के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। भाजपा कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई होली लगाया रंग। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यालय में भी धूमधाम से होली मनाया। पूर्णागिरी मेला 15 से 3 माह तक चलने वाले मेले की तैयारियां पूरी हुई।
विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 4 लाख रुपए। दून की हर दिन बड़ी मात्रा में खप रहे मिलावटी खाद्य पदार्थ। तो होली के उल्लास के बीच मिलावटखोरों की रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी थी। अच्छी बात यह है कि खाद्य समीक्षा एवं औषधि प्रशासन की मुस्तैदी से कुछ हद तक ही सही, लेकिन इनके मंसूबों पर लगाम लगी। पर बड़ी मात्रा में मावा, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादन पकड़ा जाना स्वास्थ्य के लिहाज से बड़े खतरे का संकेत है। संतुलित आहार, व्यायाम और साफ पानी से बचेगी किडनी। तो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज ने गुर्दा रोग विशेषज्ञ ने विश्व गुर्दा दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पौड़ी दून परिवार सुरक्षा को ज़्यादा सतर्क। तो परिवार की सुरक्षा को लेकर पौड़ी, गढ़वाल और दून वासी सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। यह हम नहीं बल्कि डाक विभाग के आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि डाक विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 से संचालित की जा रही समूह बीमा योजना में दून वासी ने 4048 और पौड़ी गढ़वाल के 3948 लोगों ने बीमा कराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बोले, भाजपा के विरुद्ध छेड़ना होगा जन आंदोलन। होली पर हर्बल रंग व गिफ्ट हैम्पर से महिलाओं ने बढ़ाई आय। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जमकर उड़े गुलाल। तीर्थ नगरी में हर्षोल्लास से मनाया गया होली। 53,000 दुग्ध उत्पादकों को 9.50 करोड़ रुपए जारी हुए। गांव भी बनेंगे स्मार्ट। पीपल पोखरा में 1370 घरों में लगेंगे पानी के मीटर। होली के रंग में हल्द्वानी रंगीन, उड़ा अबीर गुलाल। तो सामाजिक संस्थानों की ओर से जगह जगह किया गया होली मिलन। सदियों पहले मनोरंजन के थे सीमित साधन, तभी ये हुआ होली गायन का सूत्रपात। होली जुलूस में अबीर गुलाब की वर्षा से सतरंगी हुआ माहौल। थुआ की पहाड़ी से फिर पत्थरों की बारिश हुई। होली के शाम हुई हर की पेड़ी उमड़ी भारी भीड़। मसूरी में विदेशी टूरिस्ट ने मचाया धमाल। देश भर में होली के रंगों की धूमधाम रही। लोग सुबह से ही रंगों में डूबे रहे। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी होली की धूम रही। मसूरी में विदेशी पर्यटकों ने भी धूमधाम से होली मनाई। वहीं शाम के समय हरिद्वार हर की पेड़ी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। 15 मार्च को रहेगा अवकाश, सार्वजनिक अवकाश। धामी सरकार ने की घोषणा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य के अधीन समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों में 15 मार्च 2025 शनिवार को पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। देहरादून में महिला दरोगा ने रेप का आरोप, सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप। देहरादून में महिला दरोगा ने सिपाही पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व फूलदेई। बच्चे देलियों में फूल डालकर ले रहे आशीर्वाद। प्रतिवर्ष चैत्र मास की संक्रांति से फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। बच्चे लोगों की देलियों में सुबह से फूल डालकर आशीष ले रहे हैं। परिवहन निगम की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारी शुरू। 7 स्थानों पर बनेंगे अस्थायी बस स्टॉपेज। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कौर कॉलेज से लेकर नरसंग बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में 9 हिमखंड। मौसम खराब, यात्रा तैयारियां शुरू नहीं। फरवरी माह में हुई अत्यधिक बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी के आगे अभी बर्फ से ढका है। स्थिति यह है कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में 9 जगहों पर हिमखंड पसरे हैं। बीआरओ सीमा सड़क संगठन की ओर से हिमखंडों को काटकर माणा गांव तक हाईवे को सुचारू कर दिया गया है, लेकिन फिर बर्फबारी होती है तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारियों में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रदेश में बिजली की मांग तो बढ़ी, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा उत्पादन। हाइड्रो पावर की परियोजनाएं अधूरी। प्रदेश में बिजली की मांग के सापेक्ष उत्पादन अभी तक उत्साहजनक नहीं हो पाया है। हाइड्रो पावर की परियोजना कानूनी पचड़ों में फंसने के चलते
ऊर्जा प्रदेश का सपना अब तक अधूरा है। ऊर्जा विभाग भी यह मानता है कि जल विद्युत परियोजनाएं अटकने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। आईफा अवार्ड जीतने के बाद देहरादून पहुंचे जुबिन नौटियाल एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने घेरा भव्य स्वागत किया। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचने पर जुबिन नौटियाल का भव्य स्वागत किया गया। आदि बद्री में होटल में घुसा गुलदार, घायल होने से गली में दुबका वन विभाग की टीम ने किया ट्रैकुलाइज। चमोली जिले के आदि बद्री में एक होटल की पिछली गली में गुलदार घुस गया। गुलदार पहले से घायल था। मौके पर लोगों में हड़कंप मच गया। घायल होने की वजह से गुलदार किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर पा रहा था।